प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदर्वम् जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। बृहद्रव्य संग्रह नामक ये ग्रंथ है और इसका तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार ये अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत छद्मस्थ जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है और केवली भगवान को दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं। ये यहाँ 44वीं गाथा में बताया गया है। गाथा का पाठ करते हैं। दंसण पुष्पमणाणं छद्मत्थाणं नदोर्नियोगा जुगवं जम्हा केवली णाहे जुगवं तुते दोवी। छद्मस्थ जीवों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है क्योंकि छद्मस्थों को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते हैं। केवली भगवान को ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक साथ ही होते हैं। ये बात मूल गाथा में बताई और फिर टीका में उसका विस्तार करते हुए किस प्रकार सबसे पहले दर्शन होता है, उसके बाद में 5 ज्ञान। तो दर्शन पूर्वक कौन कौन से ज्ञान होते हैं और शुद्ध ज्ञान और मन परे ज्ञान डायरेक्टली दर्शन पूर्वक नहीं होते, लेकिन वो मति ज्ञान पूर्वक होते हैं, तो मति ज्ञान उनके लिए दर्शन के समान काम करता है। ये बात बताई और फिर केवली भगवान को दर्शन और ज्ञान वो दोनों एक साथ होते हैं। उसके लिए उदाहरण क्या दिया? केवली भगवान को दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं, उसके लिए उदाहरण बोलिए प्रमिला जी। सूर्य का दिया। सूर्य का क्या? ध्यान नहीं यार, सूर्य का उदाहरण ध्यान बोले स्मिता आंटी। जैसे मतलब मेघ रहते हैं तब तो सूर्य छिपा रहता है और मेघ रहित हो जाता है तो सूर्य पूरा साफ नजर आता है, आकाश एकदम साफ हो जाता है। ये उदाहरण दिया था। थोड़ा सा और रह गया, बोलिए भारती आंटी। उसका आतप और उसका प्रकाश दोनों एक साथ महसूस करते। बढ़िया। यानी जब बादल से रहित आकाश है तो सूर्य का जो प्रकाश है और सूर्य का जो गर्मी है, आतप है, उसका आतप और उसका प्रकाश दोनों एक साथ प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं होता पहले गर्मी आएगी फिर प्रकाश आएगा या पहले प्रकाश आएगा फिर गर्मी आएगी। ऐसे केवली भगवान की, क्योंकि वो ज्ञानावरण आदि रूप बादल वो पूरे हट गए हैं, छट गए हैं, तो जो दर्शन है और ज्ञान है वो दोनों एक साथ ही प्रकट होते हैं। ये उदाहरण यहाँ पर दिया है। छद्मस्थ शब्द का अर्थ बताया कि जो आवरण में छद्म में रहता है वो छद्मस्थ है। ये सब तर्क के अभिप्राय से सारी बात की थी, यानी न्याय शास्त्र के आधार पे सारी बात की थी। इसके बाद में सिद्धांत के आधार पर यहाँ बताया कि दर्शन क्या है कि ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न है और उस रूप जो अपना अवलोकन है, आत्मा का अवलोकन है, उसका नाम दर्शन है। ज्ञान की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न और उस रूप आत्मा का
अवलोकन, यानी अपने आप को देखना, उसका नाम यहाँ पर दर्शन कहा गया है। और उस दर्शन के बाद में जो बाह्य पदार्थ को जानना होता है, उसका जो विकल्प होता है, उसका भेद रूप जो ज्ञान होता है, निर्णय रूप जो ज्ञान होता है, अभी है अनिर्णय रूप ज्ञान, वो है दर्शन। और उसके बाद में निर्णय रूप जो होता है, उसका नाम है ज्ञान। तो फिर शिष्य ने प्रश्न उठाया कि यदि आत्मग्राहक दर्शन और परग्राहक, मतलब अपने को जानने वाला दर्शन और पर को जानने वाला ज्ञान, ऐसा कहोगे तो न्यायिक मत का प्रसंग आएगा, क्योंकि न्याय मत वाले, न्याय दर्शन वाले, न्यायिक मत वाले, वो भी इसी प्रकार से मानते हैं, दो गुण अलग अलग मानते ही नहीं है, और ऐसा मानते हैं कि ज्ञान है वो पर को नहीं जानता है। तो इस प्रकार ज्ञान है वो स्वयं को नहीं जानता है, इस प्रकार से वो न्यायिक मत का प्रसंग आएगा। तो यहाँ पर कहा कि वहां तो वो दो गुण ही अलग अलग नहीं मानते हैं, यहाँ पर दो गुण एक आत्मा के हैं, एक द्रव्य के दो गुण हैं, तो उसमें से एक गुण स्वयं को ग्रहण कर रहा है, आत्मा को जान रहा है, एक गुण पर को जान रहा है, और वो दोनों गुण एक ही द्रव्य के हैं, और वो द्रव्य से गुणी का अभेदपना होता है। इस प्रकार से वो द्रव्य वो स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है, वो पूरा द्रव्य स्व पर प्रकाशक है। इस प्रकार से यहाँ पर समझाया। और फिर उदाहरण दिया यहाँ पर, पीछे तो उदाहरण दिया था केवली भगवान के लिए, तो सूर्य का, कि सूर्य के दो काम हैं वो एक साथ होते हैं, आतप और प्रकाश। अभी यहाँ अग्नि का उदाहरण दिया कि अग्नि जैसे जलाने का भी काम करती है, पचाने का भी काम करती है, वैसे ही, यानी वो अग्नि एक है, अग्नि एक है और उसके काम दो हो रहे हैं, जलाने का भी और पचाने का भी। वैसे ही गुण, चैतन्य गुण एक है, और एक चैतन्य गुण से वो दर्शन रूप काम भी और ज्ञान रूप काम भी, ऐसे दो काम यहाँ पर हो रहे हैं। तो भेद न ऐसे कहेंगे, भेद की अपेक्षा से कहेंगे तो वो दो दिखाई देंगे, एक दर्शन और एक ज्ञान, और अभेद न ऐसे चैतन्य एक ही है, और एक ही चैतन्य होने पर जब वो आत्मा को ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है तब उसे दर्शन कहते हैं, और जब वो पर को ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है तब उसे ज्ञान ऐसा नाम प्राप्त होता है। यानी एक ही चैतन्य की दो अवस्थाएं, ज्ञान और दर्शन, एक ही चैतन्य की ये दो अवस्थाएं हैं। यदि ऐसा कहा जाए कि दर्शन सामान्य का ग्राहक है और ज्ञान विशेष का ग्राहक है, तो फिर वो ज्ञान प्रमाणता को प्राप्त नहीं होता है, वो ज्ञान प्रामाणिक नहीं रहता है। तो फिर प्रश्न हुआ कैसे नहीं होता है प्रामाणिक? क्योंकि विशेष है वो वस्तु का एक अंश है। यदि ज्ञान मात्र विशेष को ग्रहण करता है, तो विशेष तो है वो, समझ लीजिए, या तो पर्याय को विशेष कहते हैं अथवा गुण भेद को विशेष कहते हैं, तो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है, तो फिर उसे प्रमाण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रमाण उसे कहते हैं जो संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करे। इसलिए ऐसा कहना कि जो सामान्य को ग्रहण करता है वो दर्शन और जो विशेष को ग्रहण करता है वो ज्ञान, ऐसा कहना उचित नहीं है। क्योंकि यदि विशेष को ग्रहण करता है तो वो एक अंश को ग्रहण करता है, और अंश को ग्रहण करने वाला वो प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, इसलिए वो एक अंश को जानने से उसके प्रमाणपना नहीं होता। फिर यहाँ प्रश्न उठाया कि यदि दर्शन बाह्य विषय का ग्रहण नहीं करता, बाहर में किसी को जानता ही नहीं है, तो फिर वो अंधा है, अंधे की भांति है। बोलिए प्रमिला जी। यहाँ जो उनका इसका सामान्य विशेषात्मक बताया ना ज्ञान गुण का, तो ज्ञान जब पर को ग्रहण करता है तो उसके अंदर में वो आत्मा के अनंत गुण को भी पर रूप में लेता है क्या? हाँ, वो जब अपन स्वपर प्रकाशक की बात करते हैं ना, तो वहां दो तीन तरह से घटाया जाता है। एक निश्चय से स्वपर प्रकाशक, एक व्यवहार से स्वपर प्रकाशक। वो मतलब अभी यहाँ पर वो विषय नहीं है, वो नियमसार आदि ग्रंथों में वो विषय वहां पर बताया जाता है कि एक तो ज्ञान स्वयं को जानता है वो निश्चय से, और लोकालोक को जानता है वो व्यवहार से। एक तो ये सामान्य अपेक्षा। फिर दूसरी अपेक्षा ऐसा कि ज्ञान गुण अपने आप को जान रहा है, वो स्व प्रकाशक, और अन्य अनंत गुणों को जान रहा है वो पर प्रकाशक। ये निश्चय में ही स्वपर प्रकाशक,
और एक वो जो पहले अपन ने घटाया कि अपने को जान रहा है ये निश्चय, और लोकालोक को क्योंकि तन्मय होकर नहीं जानता है, जानता है लेकिन उस रूप तन्मय होकर नहीं जानता है, इसलिए केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो वो अलग टाइप से प्रकाशक, और जो आप कह रहे हैं वो गुण भेद वाला, वो निश्चय सपर प्रकाशक के अंतर्गत उसको लेते हैं। पर वो बात अभी यहाँ सपर प्रकाशक की वैसी नहीं है। मेरा वो नहीं है समझने का, जैसे कि हम लोगों ने लिया कि दर्शन के अंदर वो स्व को जानता है, तो ज्ञान में जब पर को जान, मतलब ज्ञान के दर्शन के अंदर में ज्ञान आ गया, जब स्व को भी जाना और ज्ञान को जाना तो उसके अंदर में पर सार आ गया, क्योंकि स्व में आत्मा भी है ना, तो ज्ञान के साथ आ गया। पर ज्ञान के अंदर में ये कैसे घटित होगा, वो चीज भाई ज्ञान पर प्रकाशक है ना, ज्ञान पर प्रकाशक है, तो जब वो पर को जान रहा है तो फिर ज्ञान के अलावा सबको जान रहा है, ज्ञान के अलावा सबको जान रहा है, तो उसमें फिर दर्शन भी आ गया। और ज्ञान पर प्रकाशक है तो वो दर्शन पूर्वक हो रहा है, दर्शन पूर्वक हो रहा है ना, तो फिर दर्शन ने पहले स्व को जाना था, दर्शन स्वग्राहक है, तो वो स्व जानने में आया ना, उसमें वो अपन ने की थी ना परसों बात। हाँ, बोलना आपको कुछ, बोलिए। बोलना तो बहुत कुछ है। आपका बहुत उपकार है, आपने ना मतलब क्या बोले, आपने बहुत इतना सुंदर समझाया है ना इस विषय नहीं, को, मैं तो बहुत कुछ सुंदर तो समझा बताया। ही नहीं पा रही हूँ। नहीं, कोशिश बहुत कर रही अच्छा। हूँ खाली। मेरे बहुत दिनों से ये उपयोग को लेकर के कंफ्यूजन चलते थे, मैं समझ ही नहीं पाती थी इसको आज तक, मतलब और आपने इतना अच्छा खुलासा किया, रेफरेंस सब दे करके, और आपकी कोशिश रहती है कि आप उन भावों तक पहुंचाओ। जैसे सब जगह क्लासेस चल रही है, 8 महीने पहले एक जगह क्लास शुरू हुई और उनका ग्रंथ भी पूरा हो गया। लोग वो बोलते हैं खैर वो कोई बात नहीं, लेकिन अब मतलब जो विषय है अपने को समझ में आ जाए थोड़ा सा बारीकी में, वो अपन कोशिश कर लेते हैं। बहुत चलिए अच्छा आपका। इसको यहीं से एक बार पढ़ते हैं, बस इसको आज पूरा करेंगे। ये जो अपना विषय चल रहा है 216 पेज पे, एक बार यहाँ से पढ़ के आगे बढ़ेंगे, पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ज्ञान को प्रमाणपना प्राप्त नहीं होता है, बीच में से है, तो किस प्रकार कि वो वस्तु को ग्रहण करता है वो प्रमाण है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, ज्ञान ने वस्तु के एक देश का ही ग्रहण किया। ज्ञान ने वस्तु के एक देश का विशेष का ही ग्रहण किया, वस्तु का ग्रहण नहीं किया। तो सिद्धांत से तो निश्चय ने की अपेक्षा से गुण और गुणी अभिन्न है, अतः संशय विमोह और विभ्रम रहित वस्तु का जो ज्ञान, वह ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है, क्योंकि आत्मा ही सामान्य विशेषात्मक है, इसलिए वो आत्मा ही प्रमाण है। और वह दीपक की भांति स्व और पर के सामान्य विशेष को जानता है, इस कारण अभेद रूप से उसी को यानी आत्मा को ही प्रमाण बना है। फिर शंका, यदि दर्शन बाह्य विषय का ग्रहण नहीं करता तो अंधे की भांति सब मनुष्यों को अंध बनने का प्रसंग आता है। अगर जो बाहर में नहीं जानता वो अंधा, तो दर्शन बाहर में नहीं जान रहा है, पर को नहीं जान रहा है, तो वो अंधा। तो उधर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाह्य विषय में दर्शन का अभाव होने पर भी, अर्थात उसमें दर्शन प्रवृत्त नहीं होने पर भी आत्मा ज्ञान द्वारा विशेष रूप सब पदार्थों को जानता है। ज्ञान के द्वारा जान रहा है ना, एक्चुअल में वो दोनों एक चैतन्य के दो पार्ट कहे हैं, उसमें आत्मा से वो बंधे हुए हैं, बंधे हुए मतलब वो उसमें आत्मा एक है। तो वो ऐसा नहीं, दर्शन गुण एक अलग द्रव्य मतलब एक अलग चीज है और ज्ञान गुण एक अलग चीज है, दोनों एकदम अलग अलग नहीं है, एकदम सेपरेट नहीं है। दोनों का मूल जो आधार है वो तो आत्मा है या चैतन्य है, वो है। तो एक बाह्य यानी एक स्व को ग्रहण कर रहा है, तब भी वो दूसरे के द्वारा, ज्ञान के द्वारा सब पदार्थों को जानता है। तथा विशेष यह है कि जब दर्शन द्वारा आत्मा का ग्रहण होता है, तब आत्मा के साथ अभिन्नभूत ज्ञान का भी तो ग्रहण होता है।
आत्मा को दर्शन ग्रहण कर रहा है। अब उस आत्मा में ज्ञान है कि नहीं है, तो ज्ञान का भी ग्रहण हो रहा है, और ज्ञान का ग्रहण होने पर वो ज्ञान है, वो पर को जान रहा है, बाह्य विषयों को जान रहा है। तो जब दर्शन ने आत्मा का ग्रहण किया और उस आत्मा में पर को जानने वाले ज्ञान का भी ग्रहण हुआ, तो पर भी तो जानने में आ गए फिर उस दर्शन में। इस तरह से वो दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है और ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है। आप लोगों को विशेष जिज्ञासा हो, जैसे प्रमिला जी को रहती है और भी जिनको भी हो, नियम सार में शुद्धोपयोग नाम का अधिकार है, शुद्धोपयोग अधिकार नियम सार में। तो आप लोगों के पास अनुशीलन हो तो अनुशीलन से वो पूरे अधिकार में यही चर्चा है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है वहां की बात में और यहाँ की बात में, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन चर्चा इसी टाइप की है। तो लेकिन अंतर जो है वो अपने को ख्याल में रख के पढ़ना पड़ेगा, जो पढ़ रहे हैं अगर तो पढ़ सकते हैं उसको। शुद्धोपयोग अधिकार है, अनुशीलन होता अनुशीलन से पढ़ें, अदरवाइज मूल गाथाओं से पढ़ें तो भी थोड़ा समझ में तो आएगा कि विषय क्या कहना चाह रहे हैं वहां पे। अनुशीलन में थोड़ा अच्छा गुरुदेव के भी रेफरेंस देके वहां समझाया गया है। शुद्धोपयोग अधिकार है नियम सार का, पूरे अधिकार में यही चर्चाएं हैं स्वपर प्रकाशक की। तो जब दर्शन द्वारा आत्मा का ग्रहण होता है, तब आत्मा के साथ अविनाभूत ज्ञान का भी दर्शन द्वारा ग्रहण हो जाता है, और ज्ञान का ग्रहण होने पर ज्ञान के विषयभूत बाह्य वस्तु का भी ग्रहण हो जाता है। प्रश्न, जो आत्मा को ग्रहण करता है उसे आप यदि दर्शन कहते हो, तो जो पदार्थों का सामान्य ग्रहण है वह दर्शन है। इस गाथा का अर्थ आपके कथन में किस प्रकार घटित हो सकता है? अभी आप कह रहे हो जो आत्मा को ग्रहण करता है वो दर्शन, और पिछली गाथा में आपने कहा था कि सामान्यम गहनम दंसनम, तो फिर वो कैसे होता है? तो उत्तर कहा कि सामान्य ग्रहण अर्थात आत्मा का ग्रहण, मतलब जो 43 नंबर की गाथा में कहा था, जम सामान्यम गहनम भावाणम नेव कट्टुमायारम, वहां पर सामान्यम ग्रहणम मतलब आत्मा का ग्रहण, अपना ग्रहण वो दर्शन है, स्व है वो सामान्य है। तो प्रश्न किया सामान्य का अर्थ आत्मा किस प्रकार है? आत्मा वस्तु का ज्ञान करते हुए मैं इसको जानूं और इसको न जानूं, ऐसा विशेष यानी पक्षपात नहीं करता है, ऐसा भेद नहीं करता है कि मैं इसको जानूं इसको नहीं जानूं, परंतु सामान्य रूप से वस्तु को जानता है। इस कारण सामान्य शब्द द्वारा आत्मा कहा जाता है। सामान्य शब्द का अर्थ आत्मा कैसे किया कि जब वो आत्मा का ज्ञान कर रहा है, वस्तु का ज्ञान कर रहा है, तब इसको जानूं कि इसको नहीं जानूं ऐसा कोई भेद नहीं करता है। अधिक कहने से क्या, जो कोई भी तर्क और सिद्धांत का अर्थ जानकर एकांत दुराग्रह का त्याग कर नए विभाग द्वारा मध्यस्थ वृत्ति रखकर व्याख्यान करता है, तो दोनों ही अर्थ, तर्क वाला और सिद्धांत वाला, दोनों ही अर्थ सिद्ध होते हैं। कब सिद्ध होते हैं? कि पहले तो तर्क का जानकार हो, सिद्धांत का जानकार हो, यानी न्याय शास्त्र का भी जानकार हो, सिद्धांत शास्त्र का भी जानकार हो, दोनों के अर्थ का, दोनों के भाव का जानकार हो, और फिर एकांत दुराग्रह का त्याग कर, ऐसा एकांत नहीं कि ये तो स्व प्रकाशक ही है, कि ये तो पर प्रकाशक ही है, कि ये तो स्व को ही ग्रहण करता है, कि ये तो पर को ही ग्रहण करता है, कि स्वपर दोनों को ही ग्रहण करता है। किसी भी तरह का एकांत, वो एकांत है वो दुराग्रह होता है, उसका त्याग कर नए विभाग द्वारा, इन नए के द्वारा, इन निश्चय से क्या है, व्यवहार से क्या है, ऐसा नए विभाग द्वारा मध्यस्थ वृत्ति रखकर व्याख्यान करता है, तो दोनों ही अर्थ सिद्ध होते हैं। क्योंकि एकांत है ही नहीं, यहाँ जैन दर्शन में एकांत है ही नहीं, दोनों ही अर्थ सिद्ध होते हैं, तर्क वाला अर्थ भी सिद्धांत वाला अर्थ भी सिद्ध होते हैं। यानी सामान्य ग्रहण दर्शन ये अर्थ भी सिद्ध होता है, और आत्मा का ग्रहण दर्शन वो अर्थ भी सिद्ध होता है। किस प्रकार सिद्ध होते हैं? कि तर्क में मुख्यता से अन्य मत का व्याख्यान है। वहां जब कोई अन्य मती पूछता है कि जैन सिद्धांत में जीव के दर्शन और ज्ञान ये दो गुण कहे हैं, वे किस प्रकार घटित होते हैं, तब उसे कहते हैं कि जो आत्मा को ग्रहण करता है वह दर्शन है, तो वे समझ नहीं सकते। यानी ये जो पीछे कहा था जम सामन्नम गहनम, वो जो गाथा दी थी वो किसकी अपेक्षा से दी थी? अब आप बता सकते हैं, तर्क की अपेक्षा से दी थी कि सिद्धांत की अपेक्षा से दी थी?
जम सामण्यम गहनम, ये तर्क की अपेक्षा दी कि सिद्धांत की अपेक्षा दी? प्रीति, समझ नहीं आया? निशा आंटी का गलत है, नीता आंटी का भी गलत है जवाब। तर्क की अपेक्षा दी ना, तर्क शास्त्र में कहा है जो आत्मा को ग्रहण करता है वो दर्शन है, तो वो समझ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने प्रतीति कराने के लिए सामण्यम गहनम भावनम नैव कर्तुमायारम, ये न्याय शास्त्र का कथन था। सामान्य का ग्रहण करने वाला दर्शन है, ये न्याय शास्त्र का ग्रहण है, न्याय शास्त्र का कथन है। और आत्मा को ग्रहण करने वाला दर्शन है, ये सिद्धांत शास्त्र का कथन। तो न्याय अन्य मतियों को ये कहेंगे आत्मा को ग्रहण करने वाला, उनको नहीं समझ में आएगा, अन्य मतियों को आत्मा नहीं समझ में आएगा शब्द, इसलिए उनको कहा जो सामान्य को ग्रहण करता है वो दर्शन। ये अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरीके से समझाया गया। देखिए यहाँ इस वाक्य में इसको ध्यान से पढ़ना, नहीं इसमें गड़बड़ हुई, इसी से आपको समझने में शायद। उसे कहते हैं जो आत्मा को ग्रहण करता है वह दर्शन है, तो वे समझ नहीं सकते। अन्य मति को ये कहेंगे कि आत्मा को ग्रहण करता है वो दर्शन है, तो वो समझ नहीं सकते। अतः आचार्यों ने उन्हें प्रतीति कराने के लिए स्थूल व्याख्यान से बाह्य विषय में जो सामान्य का ग्रहण है उसका नाम सत्तावलोकन रूप दर्शन स्थापित किया। और ये कथन कैसा है? सामान्य का ग्रहण जो सत्तावलोकन रूप ग्रहण है वो दर्शन है, ये स्थूल कथन है, ये अन्य मतियों की अपेक्षा से न्याय शास्त्र में किया गया कथन है। और जो यह सफेद है इत्यादि विशेष परिच्छेदन हुआ उसे ज्ञान संज्ञा से स्थापित किया। इस प्रकार दोष नहीं है। सिद्धांत में मुख्य रूप से स्व समय का व्याख्यान होता है। स्व समय मतलब अपने मत वाले, अपने दर्शन वालों का व्याख्यान होता है। वहां सूक्ष्म व्याख्यान करते हुए आचार्यों ने जो आत्मा को ग्रहण करता है वह दर्शन है, इस प्रकार व्याख्यान किया। जो सिद्धांत शास्त्र है उसमें स्वयं मत वालों को, अपने मत वालों को समझाने के लिए सूक्ष्म कथन किया। और वो सूक्ष्म कथन क्या है कि जो आत्मा को ग्रहण करता है वो दर्शन है। ये बात सूक्ष्म है, अभी अपने गले नहीं उतर रही है कि आत्मा को ग्रहण करता है वो दर्शन है। ये सूक्ष्म कथन है, गले नहीं उतर रही। वास्तव में अपन 3-4 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अंदर डाइजेस्ट नहीं हुई, ऑब्जर्व नहीं हो रही कि ये है क्या चक्कर। क्योंकि अपन ने भी यही पढ़ा है, सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन। अब ये अपन ने न्याय पढ़ रखा था इतने दिनों से, और सिद्धांत वाली बात अपने को पच नहीं रही। ऐसा है, अपने को मालूम ही नहीं अपन न्याय पढ़ते हैं, पढ़ा हुआ है। तो सिद्धांत में मुख्य रूप से स्व समय का व्याख्यान होता है। वहां सूक्ष्म व्याख्यान करते हुए आचार्यों ने जो आत्मा को ग्रहण करता है वह दर्शन है, इस प्रकार व्याख्यान किया। इस प्रकार से इसमें भी दोष नहीं है। यानी इस गाथा में मुख्य रूप से क्या समझना है, इस गाथा में यहाँ न्याय और सिद्धांत दोनों तरफ से कथन किया है। और न्याय का कथन तो है ही, वो अपने को मालूम ही है, लेकिन यहाँ सिद्धांत वाला कथन क्या विशेष किया है कि आत्मा को ग्रहण करने वाला दर्शन और बाह्य विषयों को, पर को ग्रहण करने वाला ज्ञान। यानी अभी वो जो मैंने नियम सार को आपको कहा है ना, नियम सार का जो दिया कहा है शुद्धोपयोग अधिकार, पढ़ना आप लोग, मतलब जो अभी सभी लोग आप विशेष रुचि रखते हैं, नियम सार का शुद्धोपयोग अधिकार है, शुरू से गाथा लास्ट तक पढ़ना। बीच में से कोई गाथा उठा के पढ़ ली तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूस चल रही है और उसमें कुछ किसी गाथा में प्रश्न है, दूसरे शिष्य की तरफ से शंका है और अपन ने उसी को सही समझ लिया, कहीं बीच में से उठा के पढ़ लिया। इसलिए कंटिन्यूस पूरी पढ़ना। भले गाथा और अर्थ इतना भी पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन वहां पर स्वपर प्रकाशक यही सिद्ध किया है। दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है, ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है। और यहाँ पर मतलब ये शैली का फर्क है, ये सही है कि वो सही है, दोनों सही हैं और दोनों में कोई मतभेद नहीं है। लेकिन यहाँ का ना, कौन समझ सकता है? जो एकांत दुराग्रह का त्याग कर नया अपेक्षा से जो समझेगा, नए विभाग द्वारा मध्यस्थ वृत्ति रखकर। तो एकांत दुराग्रह जो पहले का अपना जमा हुआ है उसको जरा साइड में रख के मध्यस्थ वृत्ति द्वारा, और ये अपेक्षा, ये क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ किस अपेक्षा से जो कथन किया जा रहा है,
हर जगह अलग अलग प्रकरण में अलग अलग बात कही जाती है, किस चीज पे जोर देते हैं, कि जहाँ जैसी बात हो उस हिसाब से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ ये यहाँ पर विशेष बात आचार्य कहना चाहते हैं। बोलिए पूर्णिमा। जैसे अपन तो हमेशा से पहले ऐसे पढ़ता है कि सामान्य अवलोकन हुआ सुदर्शन है और विशेष उसको जाना तो ज्ञान है। अब इधर बोला आत्मा का दर्शन सुदर्शन और फिर हाँ। उसको जानना सुज्ञान। तो हर समय पे जितने बार जानना होगा उतने बार बताएं दर्शन होगा। पर यहाँ हाँ, तो यहाँ आत्मा का दर्शन मतलब अपन वो सम्यक दर्शन वाला आत्मा का दर्शन नहीं है ये। नहीं, फिर भी दर्शन तो आत्मा का ही हो रहा है ना। हाँ, जब भी दर्शन हो रहा है तो वो पहले अपने को जान रहा है, लेकिन एक दिन कहा था ना मैंने, यही तो अपने को पकड़ में नहीं आ रहा है। हाँ, वो पकड़ने में नहीं आता कि अपने आत्मा को अपन जाना अपने को जान रहे हैं बस। और बाहर इसी से से जानना ये तो पकड़ने में आता है। हाँ, इसीलिए ये सूक्ष्म बात है कि इस सूक्ष्मता को पकड़ ले तो सम्यक दर्शन अभी हो जाए। ये तो सूक्ष्मता पकड़ में नहीं आ रही है वास्तव में। पकड़ मतलब वही डाइजेस्ट नहीं हो रही है। भले ही शब्दों में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भाव भाषण में नहीं आती ये चीज। भाव ये तो भाषण में आ जाए तो सम्यक दर्शन नहीं, जैसे ये तो अपने को ख्याल में आता है कि भाई दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। पहले सामान्य अवलोकन हुआ, फिर ज्ञान हुआ, और फिर उसी को विशेष विशेष जानते रहे तो शुद्ध ज्ञान में पहुंच गए। पर हर समय आत्मा का अवलोकन होएगा कोई भी चीज जानने के पहले? हर समय नहीं, मतलब जब भी दर्शन होगा तब दर्शन तो में हर समय ये बदला, मतलब तो दर्शन पूर्वक ही बदलेगा ना। तो हाँ, तो आत्मदर्शन पहले होगा। हाँ, वो बोल रहे हो पहले अपने को जाने बिना पर को जानना बनता ही नहीं। यानी ऐसा भी प्रश्न शायद वहां नियम सार में ही है या नहीं, परीक्षा मुख में दिया है कि मैंने आपको उस दिन सूत्र भी सुनाया था, कोवा तत्प्रतिच्छेदन। मतलब ऐसा कौन हो सकता है जो अपने को जाने ही नहीं और पहले दूसरे को जान ले? ऐसा कौन, मतलब ऐसा आश्चर्य करके वहां इस तरह का सूत्र दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो दीपक का उदाहरण दिया कि दीपक खुद को प्रकाशित कर ही नहीं रहा और सारी चीजों को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन वो खुद को नहीं दिखा पा रहा। दीपक को देखने के लिए दूसरा दीपक लाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो दर्शन पहले अपने आप को प्रकाशित कर रहा है, वो पहले आत्मा का अवलोकन हो रहा है, फिर उसके माध्यम से फिर ज्ञान होता है, ऊपर पदार्थों का अवलोकन होता है। ये बात इसलिए यहाँ पर ये सूक्ष्म बात है, ये अध्यात्म है यहाँ पर, कि अपने को हम जान रहे हैं। और वो जो समय सार में आता है आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, वो इसीलिए जानने में आ रहा है। लेकिन जानने में आता हुआ भी हम नहीं जान पा रहे, पकड़ नहीं आ रहा है, पकड़ने में नहीं आ रहा है ना। हाँ। बोलिए बात है। ये आपने दीपक वाला बोला ना, उसका ऐसे ही बोल रही हूँ जैसे बोलते हैं ना दीपक तले अंधेरा, तो एक्चुअली में दीपक नहीं दिखता है। नहीं, ऐसे ही बोल रही हूँ क्योंकि एक्चुअली आप देखिए ये है ना मुहावरा, दीपक तले अंधेरा, क्योंकि आप दीपक जलाते हैं तो आपको एक्चुअली में दीपक नहीं दिखता अगर अंधेरे में जल रहा हो। पता नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, इसको नहीं, वो डिनाई नहीं कर रही हूँ। नहीं, वो मुहावरा कुछ अलग बताने वाला है। दिया तले अंधेरा मतलब वो तो ये बताने वाला है कि दीपक जलता हुआ होने पर भी ज्ञान नहीं हो रहा है, वो बताने को है वो मुहावरा। तो बोलो प्रीति। हाँ भाभी, ये जैसे केवली में फिर ये कैसे घटित होगा? स्वयं का ग्रहण दर्शन और पर का ग्रहण ज्ञान दोनों साथ हो रहे हैं ना उसमें? तो हाँ, तो वो साथ साथ ही वो सामान्य को भी जानते जा रहे हैं, विशेष को, वो एक साथ होता है उनके। तो उसमें भी यही होगा कि वो जो अपने को जान रहे हैं दर्शन और दूसरों को जो जान रहे हैं पदार्थों को वो ज्ञान, ऐसा? हाँ, यहाँ के आधार पे लेंगे तो इसी तरह से कि वो जब दोनों साथ साथ हो रहा है ना, तो वो स्वयं भी जानने में आ ही रहा है, स्वपूर्वक ही, मतलब क्रम नहीं है, लेकिन स्वयं के साथ ही वो पर वहां एक साथ जानने में आ रहा है, उसी तरह से। बोलिए प्रमिला जी, आपको कुछ बोलना है प्रमिला जी? हाँ, हाँ, गुरुदेव बोलते हैं कि ये बहुत सूक्ष्म है और ये खाली यहीं पर ही आया है, ये बात और कहीं आई नहीं है, ये वाली बात। हाँ, उनने जो ये पॉइंट दिया ना स्वपर का, और अब ये पढ़ करके ना जो शुरू से आचार्य कहते आ रहे ना विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा, तो वो अब उसका भाव अब पकड़ में आता है। हर गाथा के बाद वो बोल रहे हैं पर उसके भाव भासना नहीं हो रही है, पर अब ये समझ में आ रहा है ये चीज। और ये समझ में आएगा तो कुछ अलग ही, समझ में आने के बाद आनंद आता है। और ये पढ़ के नियम साथ पढ़ने में और अच्छा लग रहा है, ये गाथा समझने के बाद में। उसके पहले थोड़ा गजपज हो रहा है
अब बहुत अच्छा लग रहा है ये पढ़ करके। वो तो जिसको जो जितना हम पहले का पढ़े होंगे और अभी इसको पढ़ेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे तो जितना विषय क्लियर होगा उतना अपने आप अपने को आनंद भी आएगा, समझ में भी आएगा, धीरे धीरे आएगा। हो सकता है किसी को बाद में 2-4 साल बाद आए, फिर कभी ये पढ़े तब ये विषय समझ में आएगा। जब आएगा तब आनंद आएगा, लेकिन ऐसा है। चलिए अभी अपन इसको आज कोशिश करते हैं ये पूरा कर लें। यहाँ शिष्य करता है, शंका करता है। क्या शंका करता है? सत्तावलोकन रूप दर्शन का ज्ञान के साथ भेद ज्ञात होता है, परंतु तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन और वस्तु विचार रूप सम्यक ज्ञान, इन दो में भेद ज्ञात नहीं होता। क्या कह रहे हैं? सत्तावलोकन रूप दर्शन, यहाँ जिस दर्शन की बात चल रही है वो सत्तावलोकन रूप दर्शन, दर्शनोपयोग, उसका ज्ञान के साथ यानी ज्ञानोपयोग, जो विशेष अवलोकन रूप ज्ञान है, उसके साथ में भेद समझ में आ रहा है कि वो एक सामान्य का अवलोकन कर रहा है, एक विशेष का अवलोकन कर रहा है, एक आत्मा को ग्रहण कर रहा है, एक पर को ग्रहण कर रहा है, ऐसा वो भेद समझ में आ रहा है। परंतु जो तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन है, श्रद्धा गुण की पर्याय रूप जो सम्यक दर्शन है, और वस्तु विचार रूप सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जो मोक्ष मार्ग के अवयव हैं, सम्यक दर्शन नानम, तो ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जो ये दो रतन हैं, इन दो में भेद ज्ञात नहीं होते, दोनों तो एक से ही लगते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है? कि यहाँ पे भी तत्वार्थ श्रद्धान रूप ये है और वहां पे भी ये वही श्रद्धान रूपी सम्यक ज्ञान होता है। दोनों में भेद कहाँ ज्ञात होता है? यदि कहते हो क्यों नहीं ज्ञात होता है, यदि ऐसा कहते हो, मतलब ये प्रश्न उठाया, ये प्रश्न उसने कहा कि ये भेद हमको ज्ञात होता है इसमें तो सामान्य दर्शन में और ज्ञान में, परंतु तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन और वस्तु विचार रूप सम्यक ज्ञान में भेद ज्ञात नहीं होता। यदि ऐसा वो प्रश्न कर रहा है तो फिर उससे कह रहे हैं क्यों नहीं ज्ञात होता है? तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन में पदार्थ का निश्चय है, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान में भी है। फिर ये प्रश्न करने वाला है, उससे पूछा कि भी क्यों नहीं ज्ञात हो रहा है तुमको भेद, तो वो कह रहा है कि सम्यक दर्शन में भी पदार्थ का निश्चय है और सम्यक ज्ञान में भी पदार्थ का निश्चय है। ज्ञान को सम्यक नाम कब मिलता है? सम्यक दर्शन पूर्वक जो ज्ञान होता है तभी उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो वो भी यानी जो तत्व निर्णय जिसे कहा मोक्षम प्रकाशक में, तत्व निर्णय का नाम सम्यक दर्शन है। तत्व विचार है, तत्व विचार वाला तो सम्यक दर्शन का अधिकारी है, और तत्व निर्णय हुआ वो सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन हुआ तभी सम्यक ज्ञान कहा जाता है। तो सम्यक ज्ञान में भी तो तत्व निर्णय ही है, तो वहां पर भी पदार्थ का निश्चय है सम्यक दर्शन में, और सम्यक ज्ञान में भी पदार्थ का निश्चय है। तो उन दोनों में क्या अंतर है? प्रश्न समझ में आया? किस में अंतर कह रहे हैं? कह रहे हैं जो सामान्य अवलोकन रूप दर्शन है और विशेष अवलोकन रूप ज्ञान है, ये दो दर्शन और ज्ञान है, इनमें तो अंतर हमको समझ में आ रहा है। लेकिन जो सम्यक दर्शन वाला दर्शन है और सम्यक ज्ञान वाला ज्ञान है, ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इन दोनों में अंतर हमको समझ में नहीं आ रहा। दोनों ही तत्व निर्णय रूप हैं, तो दोनों एक सी ही बात लग रही है। इन दोनों में क्या अंतर है वो बता रहे हैं। समाधान: पदार्थ के ग्रहण में जानने रूप क्षेयोपशम विशेष ज्ञान कहलाता है, और उस ज्ञान में ही भेद नय से वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित शुद्धात्मादि तत्वों में यही है, इस प्रकार ही है, ऐसा निश्चय वह सम्यक्त्व है। निर्विकल्प अभेद नय से तो जो सम्यक दर्शन, जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक दर्शन है। देखिए क्या कह रहे हैं, ज्ञान किसे कह रहे हैं? वो पूछा है ज्ञान में और दर्शन में, श्रद्धा में, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है? पदार्थ के ग्रहण में जानने रूप क्षयोपशम विशेष वो ज्ञान कहलाता है। ज्ञान क्या है कि किसी भी पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं यानी जान रहे हैं, तो उसमें कोई क्षयोपशम, छद्मस की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई क्षयोपशम होता है विशेष। जब भी कोई पदार्थ का जानना होगा तो ज्ञानावरण का क्षयोपशम उसमें निमित्त बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई भी वस्तु हम जान पाएंगे
जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, तो जब तक उस तत् संबंधी ज्ञानावरण का शिवक्षम नहीं होगा तब तक उसका ज्ञान नहीं हो सकता है। आंख के आगे चीज पड़ी हो, लेकिन वो आंख के आगे कुछ पर्दा आने की जरूरत नहीं है, वो ज्ञान के ऊपर पर्दा आया हुआ है, तो आंख के आगे की वस्तु नहीं दिखती है, तो वो शयोपशम विशेष, तत्संबंधी शयोपशम विशेष, तो पदार्थ के ग्रहण में जानने रूप जो शयोपशम विशेष है वो ज्ञान कहलाता है, वो ज्ञान है। अब उस ज्ञान में ही भेद न से, वो ज्ञान में ही फिर भेद किया, और जो तत्व हैं, जीवादि जो तत्व हैं, उनमें यही है, इसी प्रकार है, मतलब ऐसा जो निश्चय किया, निर्णय किया, जो निशंकित अंग के संबंध में भी कहा जाता है ना, तत्व यही है, इसी प्रकार है। तो ऐसा इस ज्ञान के द्वारा फिर वो सात तत्वों में, सात तत्वों को जानकर और उसमें इस तरह का निर्णय किया कि तत्व यही है, इसी प्रकार है, तो जो ऐसा निश्चय किया वो निश्चय सम्यक है। भेद बता रहे हैं, किसमें भेद बता रहे हैं? सम्यक ज्ञान में और सम्यक दर्शन में। तो सम्यक ज्ञान में जो ज्ञान है वो तो ज्ञानावरण के शिवक्षम रूप है। अभी देखो यहाँ अंतर भी बता रहे हैं और फिर कह रहे हैं दोनों एक भी है। तो सम्यक ज्ञान में जो ज्ञान है वास्तव में वो शिवक्षम रूप है, ज्ञानावरण के शिवक्षम से संबंधित है। लेकिन सम्यक ज्ञान उसको नहीं कहते हैं कि जो भी शैक्षणिक ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। हम लोगों को शैक्षणिक ज्ञान है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? शैक्षणिक ज्ञान है कि नहीं हम लोगों को? है ना शैक्षणिक ज्ञान। तो क्या हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है? उसको सम्यक ज्ञान कब कहेंगे? कि ज्ञान तो यही है शैक्षम रूप, लेकिन उसको सम्यक कब कहेंगे? कि जब उसमें वो शुद्धात्मादि तत्वों का निर्णय यही इसी प्रकार है, ऐसा निर्णय होगा। ज्ञान है वो शिवक्षम विशेष रूप है, शिवक्षम विशेष जो है पदार्थों को जानने रूप, वो ज्ञान कहलाता है। और उस ज्ञान में जो वितराग सर्वज्ञ भगवान ने जो सात तत्व कहे हैं, उन तत्वों में जो निश्चय, निश्चय का मतलब है वो तत्वार्थ श्रद्धान, ये तत्व ऐसा ही है, ये मैं जीव हूँ, शरीर अजीव है, आश्रव बंध हे है, संवर्ण मोक्ष उपादेय है, ये निर्णय ये इसी प्रकार है, ऐसा ये जो निर्णय है, निश्चय है, वो सम्यक तो है। तो ज्ञान तो शिवक्षम रूप है, और शिवक्षम ज्ञान के माध्यम से जो तत्वों में निर्णय हुआ, श्रद्धान हुआ, श्रद्धान कहो, निर्णय कहो, निश्चय कहो, वो सम्यक तो है। ये एक बात बताई, दोनों में अंतर। फिर कह रहे हैं मतलब ये अंतर किसका अपेक्षा से है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर किस अपेक्षा से है? तो कह रहे हैं भेद न से। देखो अंतर और भेद, इसमें क्या अंतर है? अंतर और भेद में क्या अंतर है? अंतर कहो चाहे भेद कहो एक ही बात है। दोनों में क्या अंतर है या दोनों में क्या भेद है, एक ही बात है। तो वो जो अंतर बता रहे हैं उस नय का नाम भी भेद नय। समझ में आ रही बात? जिस नय से हम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर कर रहे हैं, उस नय का नाम क्या है? उस नय का नाम है भेद नय, और अपन अपने शब्दों में कहो तो अंतर नय। वो अंतर बताने वाला नय है, उसका नाम अंतर नय, भेद नय। तो भेद नय से तो उनमें भेद है, और अभेद नय से कहें, अभेद नय से क्या है? कि निर्विकल्प वो जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक दर्शन है। अभेद नय से दोनों में भेद नहीं है, दोनों को अभेद करके देखेंगे तो जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक दर्शन है, जो सम्यक दर्शन है वही सम्यक ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान को सम्यक नाम कब मिलता है? जब वो निर्णय होता है, वो निश्चय होता है, तत्वों में जो निश्चय होता है। ज्ञान शिवक्षम रूप है, लेकिन वो तत्वों में जब निश्चय होता है कि ये इसी प्रकार है, तब उस ज्ञान को सम्यक नाम प्राप्त होता है। तो अभेद न से कहें तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक ही है, अलग नहीं है। लेकिन भेद न से कहें तो ज्ञान है वो शिवक्षम रूप है, और दर्शन है वो निर्णय रूप, श्रद्धान रूप, निश्चय रूप, ऐसा है। समझ में आया? फिर से पढ़ रही हूँ। पदार्थ के ग्रहण में जानने रूप शिवक्षम विशेष ज्ञान कहलाता है, और उस ज्ञान में ही भेद न से
वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कथित शुद्धात्मादि तत्वों में यही है, इस प्रकार ही है, ऐसा निश्चय वह सम्यक है। निर्विकल्प अभेद नय से तो जो सम्यक ज्ञान है वही सम्यक दर्शन है। फिर शंका, ऐसा किस प्रकार है? नहीं समझ में आया था अभी, हमको नहीं आया था ना। समाधान देखिए 219 पेज पे। अतत्व में तत्व बुद्धि, अदेव में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि। क्या क्या लिया है? तत्व, देव और धर्म, तीन चीजें ली हैं। अपन क्या लेते हैं? देव, गुरु, धर्म, है ना? तो वहां गुरु की जगह यहाँ पे तत्व लिया अभी। अतत्व में तत्व बुद्धि, जो तत्व नहीं है उनको तत्व मानना, बुद्धि मतलब मान्यता, मानना। अतत्व में तत्व बुद्धि, अदेव में देव बुद्धि, यानी जो देव नहीं है उनको देव मानना। अधर्म में धर्म बुद्धि, जो धर्म नहीं है उसको धर्म मानना। इत्यादि विपरीत अभिनिवेश रहित ज्ञान की ही सम्यक विशेषण से वाच्य अवस्था विशेष को सम्यक दर्शन कहा जाता है। आप लोगों ने यदि गुरुदेव के प्रवचनों में तो आता है, गुरुदेव के सुनते हैं हम 2-3 लोग तो मतलब रेगुलर, और प्रदीप जी झांझरी जी के प्रवचनों में भी बहुत बारी बात आती है कि ये ज्ञान प्रधान सम्यक दर्शन, इस श्रद्धा प्रधान सम्यक दर्शन, ऐसे शब्द सुने हैं? विनीता आंटी हाँ कर रहे हैं, प्रमिला जी भी हाँ कर रहे हैं, और किसी ने नहीं सुने। मतलब यानी श्रद्धा प्रधान ज्ञान की बात, ज्ञान की अपेक्षा से श्रद्धा की बात, ऐसा किसकी तरफ से किसकी बात की जा रही है? वही फर्क यहाँ पर है, वही बात यहाँ पर बता रहे हैं। देखो, अतत्व में तत्व बुद्धि, अदेव में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि। यानी ये क्या है? विपरीत अभिप्राय है। जो नहीं है उसको माना जा रहा है, जो तत्व नहीं है, जो देव नहीं है, जो धर्म नहीं है, उनको तत्व, धर्म, देव माना जा रहा है। ये है विपरीत अभिनिवेश। ऐसा विपरीत अभिनिवेश यानी विपरीत अभिप्राय, खोटी मान्यता से रहित, विपरीत अभिनिवेश रहित ज्ञान, वो ज्ञान क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान। विपरीत अभिनिवेश रहित, पीछे आया था ना अपने विपरीत अभिनिवेश, उसमें सम्यक दर्शन की परिभाषा में। तो ऐसा विपरीत अभिनिवेश रहित ज्ञान की ही सम्यक विशेषण से वाच्य, यानी सम्यक, ये विशेषण लगाया, उसमें कोई विशेषता लगाई है, सम्यक एक एक्स्ट्रा बात लगाई है, विशेषण है उसका, विशेषता बताने वाला। तो सम्यक विशेषण से वाच्य यानी कहने योग्य अवस्था विशेष को सम्यक दर्शन कहा जाता है। एक्चुअल में जो सम्यक है ना, सम्यक पद तत्वार्थ सूत्र का जो पहला सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इसमें जो राजवार्तिक, जो उसकी टीका है तत्वार्थ राजवार्तिक, वहां पर अकलंक देव आचार्य ने अलग अलग, यानी दर्शन के साथ सम्यक पद क्यों लगाया, दर्शन के साथ सम्यक का क्या अर्थ है, ज्ञान के साथ सम्यक का क्या अर्थ है, और चारित्र के साथ सम्यक का क्या अर्थ है, वह तीनों के साथ सम्यक क्या क्या अर्थ देता है। तो वो वहां पर बताया कि श्रद्धा की विपरीतता का अभाव वो सम्यक श्रद्धान, ज्ञान की विपरीतता तो वो संशय परे अनध्यवसाय से रहित, श्रद्धा की विपरीतता है तो विपरीत अभिनिवेश से रहित, चारित्र की विपरीतता है कि अज्ञान पूर्वक जो चारित्र किया जाता है, जो क्रियाएं की जाती है, उसका निषेध, ऐसे वहां पे अर्थ किए हैं। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि ये जो विपरीत अभिप्राय है, जो देव नहीं है उनको देव मानना, जो तत्व नहीं है उसको तत्व मानना, जो धर्म नहीं है उसको धर्म मानना, ये ज्ञान का दोष है कि श्रद्धा का दोष है? ज्ञान का दोष है कि श्रद्धा का दोष है? श्रद्धा का दोष है ना, मान्यता आ रही है। जो देव नहीं है उसको देव माना जा रहा है, जो धर्म नहीं है उसको धर्म माना जा रहा है, दोष है श्रद्धा का। तो ये श्रद्धा का दोष निकला है, विपरीत अभिनिवेश रहित उस ज्ञान की ही सम्यक, उस ज्ञान को उस श्रद्धा की तरफ से, यानी जो ये इस विपरीत अभिनिवेश रहित ये जो ज्ञान हुआ है उसको सम्यक विशेषण लगाकर सम्यक दर्शन कहा जा रहा है। ये कह रहे हैं दोनों एक ही है, किस प्रकार ये बता रहे हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक ही है। किस प्रकार है कि ये जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है? विपरीत अभिनिवेश रहित ज्ञान।
और इस विपरीत अभिनिवेश रहित ज्ञान यानी मान्यता, जो विपरीत अभिप्राय था उस विपरीत अभिप्राय से रहित ज्ञान हुआ, सम्यक अभिप्राय वाला ज्ञान हुआ। अभिप्राय है श्रद्धा, वो ज्ञान है, उस ज्ञान के साथ वाली श्रद्धा वो सम्यक है, तो उस ज्ञान को ही सम्यक विशेषण से कहकर और फिर उसको सम्यक दर्शन ऐसा कहा जाता है। अभी क्लियर नहीं हुआ है आप लोगों को, मुझे लग रहा है ऐसा। और अभी अपना समय हो गया है और एक पैराग्राफ भी बचा है, पूरा नहीं हुआ है। कल इसको वापस लेके फिर आगे बढ़ाएंगे, हो जाएगा, कल क्लियर हो जाएगा, कल करेंगे चर्चा। चलिए।